हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो फाइन ही होगे। तो आज हम क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर हम सब टॉपिक्स देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हम ये पार्ट्स पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिक सी बातें हम सारे को एक एक करके डिफाइन करेंगे क्या होता है, इनके एग्जांपल भी दिखेंगे। और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट इज डेंसिटी। तो चैप्टर के एंड तक आते आते हम सारे टॉपिक्स को डीपली एक एक करके डिस्कस कर सकेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पार्ट पे आते हैं। चलो दोस्तों, पहले पार्ट पे आते हैं। तो पहली चीज बात करते हैं केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या फॉर्म होती है। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, ये हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को मिलके बनती है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट क्या है, अरे क्या है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या है वो देखते क्या क्या होते हैं। आपने घर में दही तो बनाया होगा, अरे बनाया होगा, शर्मा मत। ठीक है, तो पहले देखो, मिल्क लाइक हमने कोई खट्टी चीज डाली। ठीक है, तो ये दोनों जिस चीज को रिएक्ट कराया जा रहा है, ठीक है, वो हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स। और जो उनके रिएक्ट होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड पे होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये लाइक ये दोनों रिएक्टेंट हो गए हमारे, और ये क्या है हमारा एक प्रोडक्ट। तो बेसिक सी इम्पैक्ट है, लाइक कोई कंपाउंड ए और कंपाउंड बी मिलाया है तो हमारा कंपाउंड सी और कंपाउंड डी बना है। तो लेफ्ट हैंड एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होता है वो रिएक्टेंट होता है, एंड एरो के राइट हैंड साइड पे होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन जब रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन की फॉर्म में जाती है, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो चलिए दोस्तों, सेकंड सब टॉपिक पे बढ़ते हैं चैप्टर के, जो कि है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें कुछ बैलेंसिंग का सीन होगा। तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे, एटम को तराजू पे तोलेंगे, तेरा कितना है तेरा कितना है, तो ऐसे थोड़ी तोलेंगे। तो इसके अंदर हम बैलेंसिंग करते हैं एटम्स की। तो देखो, हमने थोड़ी देर पहले देखा था रिएक्टेंट क्या होता है, जो कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, प्रोडक्ट क्या होता है जो कि एरो के राइट हैंड साइड पे होता है। तो हम इसमें बैलेंसिंग की बात कब करेंगे, जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम्स और इक्वल होंगे नंबर में। तो जब हम बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो एक होती है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, जो कि बैलेंस नहीं होती। ठीक है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन नॉन बैलेंस होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से समझ आ गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हम क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे, तो समझ आएगा। आई होप आपको समझ आएगा। ठीक है, होप सो आप नोट कर रहे होगे। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में थर्ड पार्ट का हमने देखी थी कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, सब देखी थी हमने पहले। ठीक है, पहले में आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा होगा। तो मीन्स जब दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, लाइक दो या दो से ज्यादा मिल रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट, तो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसके एग्जांपल ले लो। इसके एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, लाइक ले लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दो रिएक्टेंट्स है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल था, ना समझ आए तो कमेंट करना, बहुत ईजी है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा था, दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें थोड़ा वाइस वर्सा होता है। इसमें क्या होता है, डिकम्पोज मीन्स ब्रेक होना, मीन्स टूटना। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट हमारा मैनी प्रोडक्ट में टूट जाता है, वो दो और दो से ज़्यादा टूट जाता है। ठीक है, लाइक जैसे कि मान लो ए हमारा कोई सिंगल रिएक्टेंट है, जो कि बी प्लस सी में टूट गया। सिंगल था, किसी में टूट गया, दो में टूट गया। एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल आपकी बुक में हो गया, एनसीईआरटी में। ठीक है,
FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है और एक लो रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट की पोजीशन को हटाता है, उसकी पोजीशन पे बैठ जाता है। ठीक है, एज्यूम करो आपकी क्लास में कोई मोटा तगड़ा सा बंदा है, वो आपको हटाएगा, डेस्क से हट जा भाई, आप आराम से हट जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, डर तो लगती है। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसमें लाइक एज्यूम कर लो कोई ज़्यादा ताकतवर है, एक छोटा ताकतवर है, इसको हटाएगा, इसकी जगह ले लेगा और ये बंदा बाहर घूम जाएगा। ठीक है, सिमिलरली रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है। लाइक एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं। इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो होती है, इसका आप ऐसा याद कर सकते हो, कालो नाथ का मालिक आलू ज़रा फीके पकाता है, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ठीक है, लाइक हमने कोई एग्जांपल ले लो, कोई से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बनाता हूँ और नीचे बना कॉपर, अगर मैं कोई एग्जांपल बना रहा हूँ लाइक ZnSO4 जिंकेरा। अब मैं इसे नीचे वाला रिएक्टिव लेता हूँ, नीचे वाला क्या ऊपर वाला ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम आ रहा है इसको हटाने के लिए, एल्यूमिनियम जिंक को हटाने के लिए आ रहा है। तो क्योंकि देखो ये एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा ताकतवर है, तो इसलिए इसको आराम से हटा देगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एंड नीचे ये जिंक हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टे करता, लाइक मैं बोलता कि एल्यूमिनियम सल्फेट है, उससे लिंक करो जिंक को, तो क्या आप बच्चे बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे कि एल्यूमिनियम जिंक हटा देगा, यहाँ पे जिंक लग जाएगा, नहीं बन जाएगा। नहीं, जब ये इसको ताकतवर है ही नहीं, इससे ज़्यादा ताकतवर, तो क्या मोटे बंदे को हटा देगा, पतला बंदा नहीं हटा पाएगा ना, तो इससे ज़्यादा ताकतवर है ही नहीं, तो इसको हटा ही नहीं पाएगा। ये कहेगा हट जा, क्या नहीं हट रहा है, निकल यहाँ से, तो कोई रिएक्शन फॉलो नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, अब हम टाइप 4 पे बढ़ते हैं, सॉरी। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, तो लाइक अगर एग्जांपल पे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल पे पढ़ते हैं, तो देखा होगा आपने एनसीईआरटी में, तो देखो क्या होता है बेसिकली, सोडियम जो होता है हमारा बेरियम की पोजीशन पे लग जाता है, और बेरियम जो होता है सोडियम की पोजीशन पे लग जाता है। तो इनमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली एक्सचेंज होता है आयंस का। देखो बेरियम सोडियम की जगह लग गया एंड सोडियम बेरियम की जगह लग गया, अगर बैलेंस करोगे तो आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में लास्ट पॉइंट आता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर 2 चीज होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन कब कहलाएगी, जब उसके अंदर ऑक्सीजन हमारी ऐड हो रही होगी, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी जब भी ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड होती है एंड ऑक्सीजन रिमूव होती है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं अब हम एग्जांपल देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। तो रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन करती है। एग्जांपल जैसे लाइक क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड बोल लो, जब हमने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, एक केमिकल रिएक्शन करी, तो देखो कॉपर ऑक्साइड था, क्या हो गया, कॉपर बन गया। मीन्स कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन चल रही थी, लेकिन बाद में ऑक्सीजन निकल गई। मीन्स जब ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या है, ये हमारा रिडक्शन फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल था, इसके पास ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो हमारा ऑक्सीडेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल था। और भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में, वो हम देखेंगे एनसीईआरटी। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के एंड में। जैसे कि हमने कहा था कि चैप्टर के एंड में हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी देखते क्या होता है। तो कोरोजन बेसिकली देखो क्या होता है, जब घर में नया नया दरवाजा आता है, स्टील बोलो आयरन का जब दरवाजा आता है, तो क्या होता है, लाइक थोड़े समय तक तो चमकता रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उस पर जब पानी, हवा और एसिड जब पड़ते हैं, तो उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा, बहुत टाइम नोट करा होगा। तो इसी प्रोसेस को कोरोड बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कि हमारा आयरन कोरोड हो गया। अब आयरन को कोरोजन में हम बोलते हैं रस्ट हो रहा है, लेकिन अलग अलग मेटल का अलग अलग नाम होता है। लाइक ठीक है, जो हमारा सिल्वर होता है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, कॉपर हमारा भी ब्लैक कलर का हो जाता है जब वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मीन वाइल क्या होता है कि कोरोजन बेसिकली एक तरीके से जब आयरन और कुछ मेटल्स
हमारे एयर, मॉइस्चर और एसिड की कांटेक्ट में आते हैं तो वो कोरोड हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल था दरवाजे वाला। अब आते हैं रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी पे एग्जाम्पल आते हैं, आपने कई बार देखा होगा, रोटी, अगर रोटी खाते होगे किसी बार, ब्रेड खाते होगे, जब जब वो बाहर पड़ी रहती है तो थोड़े टाइम बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मीन्स वो खराब, टेस्ट में बेकार लगती है, टाइट सी हो जाती है, टेक्सचर भी इसका बेकार हो जाता है। तो व्हेन एयर मॉइस्चर रिएक्ट विद, जब हमारे खाने के साथ ऑक्सीजन वगैरह रिएक्ट कर जाती है हवा में, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका टेक्सचर बेकार होता है, खाने का स्वाद बदल जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेना, आप चिप्स लेने जाते होगे, अगर वो चिप्स का पैकेट में पहले से खुला होता होगा तो उसके लाइक चिप्स के पैकेट अगर पहले से खुला होता होगा तो वो सीली सीली से नजर आती है, उनका टेक्सचर अलग हो जाता है, स्मेल अलग से आती है। तो क्यों होता है, इसके अंदर गैसेस चली जाती है, लाइक ऑक्सीजन चली जाती है और इनको ऑक्सीडाइज कर देती है, जो कि खाने में अजीब से लगता है उसके बाद। तो इसलिए इससे बचने के लिए पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि इनको ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा। थैंक यू।